गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो आज हमारा उदयपुर ट्रिप का डे 2। भाई पिछले एपिसोड में कल हम उदयपुर आए थे। यहाँ के हमने जग मंदिर पैलेस एक्सप्लोर किया था, जो भाई लेक के बीचों बीच भाई राजा का एक पैलेस है। साथ में सिटी पैलेस भी हमने सनसेट के बाद की वाइब्स एंजॉय की, और एक कुछ कैसे एक्सप्लोर किए लेक साइड वाले। भाई ये बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि अभी मैं अपने होटल की बालकनी में बैठा था, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो सुबह मैं 8:30 बजे उठ गया था, अभी 9 बज चुके हैं। बस अब रेडी होंगे, क्यों आज का दिन भी बहुत भाई लाइंड अप है, कई चीज़ें करने को, जो आपको पता चल ही जाएगा। अब आप व्यू चेकआउट कीजिए। ये देखिए आप मेरे सामने का व्यू बालकनी से। ये सामने पूरी फतेह सागर लेक वहाँ तक, और यहाँ पे बैठा हूँ मैं कुछ पिछले 10-15 मिनट का भाई चिल कर रहा हूँ, और शांति में इस व्यू को एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी होटल में आपको दिखा देता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाई दिया था। ये एक पुराना पैलेस है, मतलब हवेली है कि प्राइवेट, जिसको होटल में कन्वर्ट कर दिया है। सामने छोटा सा क्यूट सा गार्डन है, फाउंटेन लगा हुआ है एक। तो बस अब चलते हैं, रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अब जल्दी से चल के भाई रेडी हो लेते हैं, नहा धो लूँ मैं, क्योंकि 9:30 हो चुके हैं और अभी 10 बजे हमारा चेकआउट है। ब्रेकफास्ट टाइम ही 10 बजे तक का है, और उसके बाद आज काफ़ी जगह घूमना है, बहुत लंबा दिन रहेगा, तो ताकि कोई जगह छूट ना जाए, अच्छे से एक्सप्लोर करी जाए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे रेडी होके। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट के लिए। ये कुछ है रूफटॉप रेस्टोरेंट, ऊपर भी सीटिंग है प्रॉपर। वो भाई शाम को जैसे रेस्टोरेंट वर्किंग होता है ओपन एरिया, तो अभी तो गर्मी है। और सामने आप व्यू देख सकते हैं रेस्टोरेंट का, ये पूरा फतेह सागर लेक का व्यू। ये कुछ सारी सीटिंग है, ये इधर ब्रेकफास्ट के लिए लगा हुआ है। और टाइम हो गया अभी 9:45, 9:45 बजे एंडिंग जिसकी 2 बार तो इनके फ़ोन आ गए। तो बस जल्दी से ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये कुछ ब्रेकफास्ट सेटअप है, देखिए आप सामने में दिख रहा है वो नेहरू गार्डन है, जो पानी के बीचों बीच फतेह सागर लेक पे, और ये पूरा फतेह सागर लेक का भी है। तो बस अब जल्दी से फूड भाई मैं अपना फिनिश करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे यहाँ से निकल के। और भाई ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब मैं रेडी हूँ निकलने के लिए। तो अभी पहले जाएंगे सज्जनगढ़ पैलेस, जो मानसून पैलेस नाम है, मतलब वो हाईएस्ट पहाड़ी पे है। वो पहाड़ी पे ऊपर जाके वो जाएंगे, या फिर एक सहेलियों की पहाड़ी है, वो अभी रास्ते में मैं देखूंगा किस साइड जाना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो बस अब निकलते हैं इस होटल को गुड बाय बोल के, क्योंकि आज की रात के लिए मैं दूसरा कोई होटल बुक कराऊंगा। ये अलग अलग प्रॉपर्टी ट्राई करते रहना चाहिए। तो अब निकल चुका हूँ मैं ये फतेह सागर लेक के साथ साथ। भाई पहले जा रहा हूँ सज्जनगढ़ पैलेस, वो दिखा रहा है 18 मिनट यहाँ से। ये सामने देखिए फतेह सागर लेक है पूरी, सामने वो पहाड़, और ऐसे ही एक वो रहा सज्जनगढ़ पैलेस भी यहाँ से दिख रहा है। आप देखिए, मैं वो जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ वो रहा वो, हाँ ये टॉप पे जो है ना ये पैलेस, ये है सज्जनगढ़ पैलेस। तो अभी वहीं पे जाएंगे हम, गाड़ी जाती है पूरी ऊपर तक, पहाड़ी रास्ता है, वो मैं आपको आगे दिखाई दूंगा। तो अब चलते हैं सज्जनगढ़ पैलेस की तरफ। तो अभी टिकट लेके मैं आ चुका हूँ, एंट्री लेके सज्जनगढ़ पैलेस के लिए। ये कुछ रास्ता है जो ऊपर पैलेस तक जाता है। टिकट थी अराउंड, गाड़ी की कुछ 361 रुपये की थी, और 150 रुपये की थी भाई इंडियन सिटीजन की। और इस पे कोई स्टूडेंट वगैरह कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ होता नहीं है, तो यही प्राइस है सबके लिए। अब ये ऐसा रास्ता है, पहाड़ी रास्ता, सिंगल साई दोनों तरफ। अभी जिस मानसून में आप आओगे तो ये एकदम ग्रीनरी मिलेगी दोनों तरफ। ये सीधा ऊपर जाएगा, 3.5 किलोमीटर ऊपर जाके पैलेस है। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ सज्जनगढ़ पैलेस के टॉप पे। आप देखिए वो तो मेन पैलेस है, और यहाँ ये व्यू पॉइंट्स है एक, देखिए यहाँ भीड़ तो हो रखी है, मतलब कम है, पर ये शुक्र है। तो अब देखिए नज़ारा पूरे शहर का। वो उधर फतेह सागर लेक है, लेक पिचोला उस साइड है, मैं भी दिखाता हूँ आपको चल के। ये री लेक पिचोला सामने पूरी, उधर फतेह सागर। तो कल हम वहाँ बोटिंग कर रहे थे लेक पिचोला में, वो उधर सिटी पैलेस रहा पूरी, और आज हमारा होटल था इसके पास फतेह सागर के। तो बस अब आप सिनेमेटिक देखिए।
तो अब ऊपर आ चुका हूँ मैं, जो मेन पैलेस है। ये कुछ गेट है मेन पैलेस का, और ये सामने मॉनसून पैलेस देखिए आप। ये है पूरा मॉनसून पैलेस का फ्रंट, ये प्रेमिसेस। अब अंदर चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ सज्जनगढ़ पैलेस के अंदर। देखिए ये यहाँ पे बीच में महाराजा सज्जन सिंह की फोटो स्टैचू बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इस पूरे में फाउंटेन चलता था पहले टाइम में, अब तो बंद है। ऐसे ही वहाँ अंदर भी है, इसलिए मॉनसून पैलेस है ये भाई। जो मॉनसून में पानी होता है ना, तब यहाँ पे भाई शार वगैरह रच जाता था और यहाँ ये फाउंटेन चलते थे। देखिए यहाँ पे जो जानवर मिलते हैं उनकी वो लगा रखी है। और बाहर जाके बहुत अमेजिंग व्यू है, वो मैं अभी आपको पहले पैलेस का टूर दे दूँ फिर चल के दिखाऊंगा। देखिए आप, ये पैलेस की फोटो अंदर, यहाँ ये यूएस शेर वगैरह दिखा रखा है। और यहाँ पे और देखिए पूरा फाउंटेन रहा। बस ये इतना ही पैलेस है। ये पैलेस के यहाँ ऊपर आके इसके पीछे के कंपाउंड से नज़ारा है। जैसे उधर से हमें नज़ारा मिल रहा था फतेह सागर लेक और लेक पिछल्लो का, यहाँ से उदयपुर की पहाड़ियों का नज़ारा आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। देखिए आप, चारों तरफ ये पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पहाड़ हैं उदयपुर के। तो अब निकल चुका हूँ मैं सज्जनगढ़ पैलेस से नीचे की तरफ, और अब भीड़ आनी शुरू हो गया है। मतलब जब हम आए थे ना उसके बाद से अब क्राउड थोड़ा बढ़ गया है, और ये शाम को और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये अच्छा डिसीजन था कि हम भाई ये अभी सुबह आ गए, मतलब दोपहर ही होगी 12 बजे आ गए, और ठंडी हवा चल रही थी तो इतनी गर्मी भी नहीं लगी। ये सामने पूरी सिटी एक बार और आप देख लीजिए। बाकी तो हम नीचे पहुँच जाएंगे, जो ऊपर से नज़ारा दिख रहा था अब उस नज़ारे के साथ ही पहुँच जाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ सहेलियों की बाड़ी, वो यहाँ से 22 मिनट दूर, तो वो भी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ सहेलियों की बाड़ी में। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। तो आप चाहे दोपहर में आ जाना, धूप आपको लगेगी नहीं। अंदर जाके बाकी देखते हैं कैसा रहेगा। ये टिकट काउंटर है, टिकट वगैरह देखते हैं कितने की, और फिर चलते हैं अंदर। ये कुछ यहाँ बाहर का व्यू है। अब अगर दिन में आओगे ना, भीड़ नहीं हुई तो गाड़ी भारी लग जाएगी रोड पे, साइड में जगह है। टिकट यहाँ दिख रही है मेरे को 30 रुपये की है इंडियन सिटीजन की। तो टिकट लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो ये कुछ है सहेलियों की बाड़ी। आप देखिए यहाँ पे फाउंटेन्स हैं जो ज़मीन में से निकल रहे हैं, और ये राजा के टाइम के ही हैं। मतलब ज़मीन के नीचे कॉपर वायर बिछा रखी है और इनमें पानी आ रहा है सीधा लेक से। तो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा नीचे आके है। आप देखिए क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम की, और इतने सालों पुराने पाइप्स भी थी जो आज तक ठीक चल रही हैं। काफ़ी सुंदर है, फोटोजेनिक प्लेस है। आगे अंदर और कंपाउंड है जहाँ और फाउंटेन्स है, वहाँ भी चलते हैं। तो ये है मेन एरिया। सामने देखिए आप, ये काफ़ी सुंदर पत्थर का ये गुम्बद बना हुआ है जिसमें से पानी गिर रहा है। आप देखिए सारा फाउंटेन्स, और चारों तरफ ये फाउंटेन्स हैं। ये भी वैसे ही हैं, ज़मीन में से पतले पतले निकल रहे हैं। काफ़ी सुंदर व्यू है। तो मस्ट विजिट प्लेस है भाई, फोटोजेनिक प्लेस है। और शाम को भी आ सकते हैं आप। शाम को लाइट्स वगैरह जल जाती हैं, वो दिख रही है मेरे को लाइट लगी हुई, तो और अच्छा भी हो जाता होगा। ये बाड़ी में और आगे आके, मतलब उस एरिया के बैक साइड आके, यहाँ पे ये बहुत बड़ा लोटस का गार्डन है। देखिए आप, ये लोटस खिलते हैं इसमें जब भी सीजन होता है। और यहाँ पे भी सेम फाउंटेन्स चारों तरफ मात। देखिए जो एलिफेंट्स है, इनमें भी पानी निकल रहा है फाउंटेन के तौर पे, बीच में बना हुआ। और चारों तरफ बहुत सुंदर गार्डन है इसमें, थोड़ा दूर दूर तक है। तो आप भाई शाम को आए, दिन में आए, जब भी आए अच्छे से घूमे। ग्रीनरी बहुत अच्छी है। तो अब सहेलियों की बाड़ी से मैं गाड़ी में आ चुका हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज चुके हैं। तो अब जा रहा हूँ मैं होटल की तरफ। दोपहर हुई है, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे भाई, आउटफिट चेंज हो जाएगा क्यों इस आउटफिट में बहुत फोटोज वीडियोज आ गई हैं। उसके बाद देखेंगे आगे कहाँ जाएंगे भाई। वैसे तो अपना सिटी पैलेस अंदर से घूमना रहता है, जो म्यूजियम है, और एक करनी माता टेम्पल है जो रोप वे जाता है, वो पेंडिंग है।
तो पहले होटल जाएंगे। तो आज का होटल है चुंडा पैलेस। अब ये होटल मैंने चूज किया है कि स्पेशली क्यों, ये एक रियल पैलेस है, जो मतलब जो प्रॉपर पैलेस होता है, जो एक मतलब पुराने राजा का था, बाद में उसकी फर्दर जनरेशन ने उसे भैया एक होटल में कन्वर्ट कर दिया भैया अब आज के टाइम में। तो वो देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसका। तो ये है कुछ मेरा आज का होटल चुंडा पैलेस। मैं पहुंच गया हूँ, देखिए आप, पूरा बहुत बड़ा पैलेस है पीछे तक। तो अभी यहाँ चलते हैं, अंदर जाके चेक इन वगैरह करते, देखते कैसी प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ हमारा रूम है। अब देखिए ये इसका डोर है, डोर भी प्रॉपर पैलेस वाला, और इस पे मतलब सिल्वर का काम हुआ है। साथ में अंदर घुसते ही ये कुछ रूम, यहाँ पे बेड, इस बेड पे भी जो आप सिल्वर वर्क देख रहे हो, ये इन्होंने मेरे को बताया था, रियल सिल्वर वर्क है ये। साथ में ये ऊपर का भाई पूरी छत पे ये जो पैलेसेस होते हैं उन वाली ही कारीगरी। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा ये सिटिंग स्पेस, ये मैं, ये अलमीरा, ये इधर आते हैं अब, ये कुछ वॉशरूम है, यहाँ पे ये वॉश जकूजी, मिरर भी काफ़ी सुंदर है, एकदम राजा महाराजा वाली वाइब दी है प्रॉपर रूम में। तो ये भाई रियल पैलेस में रुकने का एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो आप चुंडा पैलेस को ज़रूर कंसिडर करें। अब मैं जल्दी रिलैक्स करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अब मेरे कमरे से निकलते ही ये सामने कुछ यहाँ का पूल एरिया है, मतलब 2 पूल है इस प्रॉपर्टी में, एक इंडोर एक आउटडोर। ऊपर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी आप देखिए छत पे एकदम गोल्डन और ब्लू कलर की कार्विंग्स हो रखी है। और सामने ही जिम है भाई, जो होटल का जिम है वो भी अंदर ही है। आप देखिए ट्रेडमिल्स हैं, कुछ फ्री वेट्स हैं, डंबल्स, रैक्स, और ये इंडोर पूल टेम्परेचर कंट्रोल्ड, और बहुत सुंदर नज़ारा है। मतलब पैलेस का ही, जो हम जैसे मेन पैलेस में घूमोगे या कहीं भी आप पैलेस देखते हो तो सब कुछ वैसा ही है। और अब ऊपर चलते हैं, एक बार प्रॉपर्टी तो देखें। अब भाई ये प्रॉपर्टी ली है स्पेशल जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ देखिए। और आइए सामने आप देखिए जो आपको गार्डन दिख रहा है, ये गाड़ियाँ खड़ी, ये ओबरॉय उदय विलास है। ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको, जो ये जवानी दीवानी में था होटल, जहाँ पे वो जाती है नैना और बन्नी, जहाँ उन्हें प्यार होता है, सनसेट वगैरह देखते हैं, जो फ्रेंड की शादी जो होती है, पूरा ये होटल है साथ वाला। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भाई, ये अगर आपको पैलेस का मज़ा लेना है तो आइए, और आपको वैसे लग्जरी चाहिए मतलब विदाउट मॉडर्न टाइप की, तो आप वहाँ जाइए। तो अब रूफ टॉप पे आ गया मैं। ये कुछ ओपन पूल है यहाँ का 5th फ्लोर पे, नज़र आप देखिए। यहाँ पे ये डोम से बने हुए हैं, इधर भी ये झरोखे हैं पैलेस वाले, और ये कुछ व्यू भाई काफ़ी सुंदर कलर थीम लग रही है मेरे को। तो देखिए इधर ये येलो कलर, बीच में पूल क्या ब्लू दिया है, और इतना सुंदर पूल ही हाइट पे है इतनी। सामने भी उधर काफ़ी अच्छे इवनिंग में सनसेट के टाइम पे भी हो जाता हुआ यहाँ का। सामने आपको दिखाता हूँ जूम करके, वो सामने लेक पिचोला दिखाई दे रही है झरोखों से। कल हम बोटिंग कर रहे थे तो दिखा था मेरे को, लगा कोई महल है, तो महल तो है ही पर होटल भी हमारा, ये नहीं पता था। वो दिख रहा, ये ओबरॉय उदय विलास है पूरा, ये इसका सारा कंपाउंड एरिया। और सामने ही सनसेट होता है। कल हमने एंजॉय किया था जो सामने होएगा सनसेट, तो यहीं से हमें सनसेट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और ये पूरा ओवरव्यू है देखिए आप। और ऊपर वो रूफटॉप एरिया भी है, वहाँ भी हम जा सकते हैं। ये भी रूफटॉप एरिया, क्यों 5th फ्लोर पे, 6th पे भी वो एलिवेटर जा रहा है, 7th पे भी। तो ऊपर चल कर व्यू चेकआउट करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ टॉप फ्लोर 7th फ्लोर पे। ये कुछ यहाँ पे भाई रूफ डेक है। और द बेस्ट थिंग भाई देखिए, अब इधर तो पहले पूरी ये लेक पिचोला इधर की दिख रही है, जो दिखती नहीं है कहीं से भी व्यू में। आप उधर चले जाइए बोटिंग में बेशक। ये पूरा ओबरॉय उदय विलास है, ये रहा कंप्लीट। और सामने वो रहा जगमंदिर पैलेस। मैं और जूम करता हूँ, हाँ ये रहा, जूम हो जा, हाँ ये रहा, जहाँ पे कल हम सनसेट के टाइम पे थे इवनिंग में। आप पिछले व्लॉग में चेकआउट कीजिए ज़रूर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। ये पूरी जो बोट राइड्स होती है लेक पिचोला की, ये ताज पैलेस रहा लेक, और सामने सिटी पैलेस। तो यहाँ से बेस्ट व्यू आ रहा है, मतलब ना ही इतना अच्छा हमें पूरा व्यू बोटिंग में आया था, उसका खैर अलग मज़ा था। और सारे ये ओबरॉय उदय विलास वगैरह, सिटी पैलेस, सब कुछ दिख रहा है सिटी।
और आगे चलते हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए बहुत सुंदर हैं ये झरोखे सारे, बहुत अच्छी फोटोज वीडियोस के लिए और एक्सपीरियंस लेने के लिए। और व्यू में आपको दोबारा, चलो मैं इसका एक सिनेमैटिक ही देता हूँ अभी आपको। हाँ, ये यहाँ पे ये रूफटॉप रेस्टोरेंट है, ये डिनर के लिए वर्किंग होता है। बस देखिए आप यहाँ से कितना सुंदर व्यू आएगा पूरा डिनर टाइम पे। तो अब आप सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए। तो अब चलते हैं पूल में, जो इंडोर पूल है, क्यों बाहर तो धूप है अभी। पहले इंडोर पूल में एंजॉय करेंगे, उसके बाद आउटडोर पूल में भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे अब गिले हुए साथ साथ। फिर देखते हैं और आगे क्या रहेगा। तो मैं आ चुका हूँ पूल में, इंडोर वाले। तो यहाँ थोड़ी देर स्विम करता हूँ, थोड़ा एंजॉय करते हैं, फन करते हैं। अब धूप में बाहर घूमने का तो क्या फायदा, अभी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी ली है, यहाँ आए हैं, रुके हैं, तो अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे पूल से निकलने के बाद। और तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मैं स्विमिंग वगैरह करके आउटफिट चेंज करके रेडी हो चुका हूँ। तो अब चलते हैं करनी माता टेम्पल की तरफ। रोप वे से जो जाते हैं सनसेट के टाइम वहीं एंजॉय करेंगे और फिर मार्केट वगैरह घूमेंगे। तो लेट्स गो। तो अभी मैं करनी माता के रोप वे स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका हूँ। आप पीछे देख सकते हैं अभी ये गोंडोला आ जा रही है। तो हमारी 3 लोगों की 340 की टिकट पड़ी है, 108 की एक है, बाकी टैक्स वगैरह लगा के। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ 2 टाइप है इनका। एक तो ये प्राइवेट कैबिन देते हैं आपको, 2 जने 4 जने फैमिली आप प्राइवेट कैबिन जाते हैं। एक जनरल टिकट है, ये जनरल का प्राइस था, ये आपको बताएंगे नहीं। जनरल लेना, प्राइवेट का कोई फायदा नहीं है। बाकी सामने ऊपर करनी माता टेम्पल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी टाइम हुआ है 6:15, तो सनसेट आज हम वहीं एंजॉय करेंगे। तो ये है करनी माता टेम्पल एकदम ऊपर पहाड़ी पे। यहाँ से रोप वे स्टार्ट हो रहा है, ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पे आपका खाने पीने के भी काफ़ी हैं। नीचे जाके रोप वे में सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा नंबर, जैसे अभी 478 है, मेरा 507 नंबर है। तो जब नंबर आएगा जब हम जाके बैठ जाएंगे। तो बस अब यहाँ पे कुछ लाइट स्नैक्स वगैरह खाते हैं, जब रोप वे आएगा तो मैं आपको दिखाई दूंगा ऊपर जाके। तो रोप वे से मैं ऊपर आ गया हूँ। अब व्यू चेकआउट कीजिए। एक तरफ तो है ये पूरा सिटी व्यू और दूसरी तरफ जहाँ सनसेट हुआ है अभी लेक व्यू, ये पूरी लेक पिचोला। वहाँ वो पैलेस रहा, सिटी पैलेस, और सामने हमारा होटल भी दिख रहा है। यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर गोल्डन पैलेस ही हमारा होटल। और सामने मंदिर है, वो पर्पल लाइट जल रही। तो अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं माता के, फिर ये व्यू बैठ के एंजॉय करेंगे। तो अभी मंदिर से आ गया था मैं, और बेस्ट ये हुआ कि हम आए तभी आरती शुरू होने वाली थी, तो बहुत अच्छी माता की आरती ली गई। अब रात को नज़ारा देखिए यहाँ ऊपर से करनी माता टेम्पल के। यहाँ से ये पूरा शहर लाइट्स में, और उधर और दिखाता हूँ मैं आपको पैलेस वगैरह की साइड, वो पूरा पैलेस रहा, देखिए सब गोल्डन हो रखा है। ये रहा पूरा पैलेस एकदम गोल्डन हो रखा है सारा। और इधर लेक, ये जगमंदिर पैलेस जहाँ कल हम सनसेट के टाइम थे। और ये व्यू, और टाइम हो गया अभी 1 सेकंड, मतलब 7:45। ये तो फोकस करेगा इतने में तो बस अब इस व्यू के यहाँ मैंने 10-15 मिनट बैठ के एंजॉय कर चुका हूँ। अब चलते हैं यहाँ से। तो अब करनी माता टेम्पल से मैं नीचे आ चुका हूँ रोप वे से। अभी टाइम हो गया 8:30, तो ऊपर भी 1 घंटा की वेटिंग लग गई, क्योंकि रोप वे अब हम गए थे सनसेट के टाइम, तो आने पे बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से टाइम लगा। तो अब होटल ही जाएंगे। अब देखेंगे कि डिनर होटल के रूफ टॉप करें, वहाँ भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, या रास्ते में करते कई कल की तरह। बाकी जो होगा आपको साथ साथ सिटी घुमाते हुए चलते हैं। तो अभी मैं आ गया था बापू बाजार में। ये जो मैं खड़ा हूँ अभी बापू बाजार की मार्केट है पूरी लेन, और मैंने यहाँ पे आ गया, यहाँ फेमस है बहुत ही काजू और बादाम शेक, तो दोनों लिए थे ट्राई करने के लिए।
बहुत अच्छा, ट्राई करना। वैसे तो जो यहाँ फेमस है उसका नाम है शिव सागर, पर वो बंद मिला। शाम को 5-6 बजे खोलते हैं और सामान खत्म होने बंद कर जाते हैं। और अभी 9 बजे है, 9 बजे तक ही बंद है दुकान, मतलब बंद हो चुका। तो यहाँ पे एक और था ये गणेश करके, इसके पास भी मैंने लिखा हुआ था, रखे थे, ट्राई किया, अच्छा है। तो बस अब मार्केट में थोड़ा घूमते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, फिर चलेंगे होटल। तो ये कुछ मार्केट है, बापू बाजार, देखिए आप आगे तक लेन है। इधर आके सामने हुआ है बैंक चौराहा नाम है उसका, देखिए बैंक है क्योंकि वहाँ सारे पहले पुराने टाइम से। वैसे ही यहाँ तो सारी अपनी जैसी नॉर्मल सामानों की दुकान अपने वहाँ होती है, वैसी है। ये कुछ है जैसे जोधपुर ब्यूटी एम्पोरियम, भाई हैंडीक्राफ्ट वगैरह की, भाई ये जो लेडीज कपड़े होते हैं जोधपुरी। तो ये है कुछ बापू बाजार का नज़ारा। तो अभी आई रीच्ड दी होटल, ये कुछ हमारा होटल है। टाइम हो रहा है 9:20। अब तो बस ऊपर रूफ टॉप यहाँ रेस्टोरेंट, वहाँ चल के डिनर करेंगे। दोबारा देख लीजिए आप रात की वाइब्स हमारे होटल की। सॉरी, लिफ्ट उधर है। एक तो ये यहाँ कंफ्यूजन बहुत हो जाता है क्योंकि ये पहले से है ना, गलियों में घुस के। हाँ, ये यहाँ पे भी सारा ये मोज़ेक टाइल्स का वर्क। तो बस अब ऊपर चलता हूँ रूफ टॉप रेस्टोरेंट में, फिर मिलता हूँ आपसे। तो मैंने तो अभी ऊपर आके देखा भाई हमारे ये पैलेस में, ये देखिए दरबार एरिया बहुत सुंदर, फर्स्ट फ्लोर पे है यहाँ। ये सामने जो मतलब पैलेस वाले राजा थे वहाँ दरबार वगैरह लगाते होंगे। कितना सुंदर ये झूला, यहाँ सिटिंग, और ऊपर की कार्विंग्स तो आप देख ही सकते हैं पूरे पैलेस में। और हाँ, इन्होंने बताया था मेरे को कि बहुत सारी जगह, तो अब यहाँ का तो एग्जैक्ट पता नहीं, पर बहुत सारी जगह रियल गोल्ड का वर्क है। और सिल्वर तो ये सारा चांदी का ही है, तभी से उस टाइम का हुआ। तो बस यहाँ शूट करता हूँ मैं थोड़ा, फिर मिलता हूँ आपसे। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ जो रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। पहले तो अभी ये चेकआउट कीजिए, पूल का व्यू और ये पैलेस का व्यू। इधर कुछ यहाँ पे डिनर सेटअप है रूफ टॉप रेस्टोरेंट का, कैंडल लाइट डिनर। और सामने आप नज़ारे देख ही सकते हैं सिटी पैलेस के, लेक पिचोला के। तो बस अब टेबल पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे डिनर के लिए यहाँ पे लाइव फ्लूट भी चल रही है, काफ़ी अच्छी फ्लूट बजा रहे हैं, आप सुनिए। तो यही मज़ा है राजस्थान का, यहाँ पे आर्टिस्ट बहुत हैं, लोगों को बहुत शौक भी है और बहुत अच्छा टैलेंट भी है। और ये व्यू, बस अब टेबल रेडी हो गया है, वो टेबल है, जूम करते ही तो ब्लैकनेस आ गई है व्यू के साथ। अब ऑर्डर करते हैं, फिर आपको रिव्यू देता हूँ। तो फूड आ चुका है, ये दाल बाटी चूरमा जो राजस्थान का फेमस होता है, ये वेजिटेबल बिरयानी है। ये डाइनिंग सेटअप आपने देखा ही था विद द व्यू। तो खाना मैंने टेस्ट कर लिया है, खाना आई विल गिव 9/10। तो बहुत अच्छा खाना है। आप चुंडा पैलेस आके अगर स्टे नहीं करे तब यहाँ रात को रूफ टॉप रेस्टोरेंट में आके अपना डिनर प्लान कर सकते हैं। हाँ, प्रायर बुकिंग पे आना। तो मैं आ चुका हूँ होटल के टॉप फ्लोर, 7th फ्लोर पे, मतलब वहाँ हमने डिनर किया था। देखिए आप वो सामने रहा, और ऊपर आ गया हूँ मैं कि थोड़ी वॉक हो जाएगी और यहाँ से थोड़े नज़ारों के मज़े ले लेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे एम्बियंस है, काफ़ी सुंदर डिम लाइट है जो एम्बियंस क्रिएट कर रही है। सामने पूरा शहर, ये उधर ओबरोए उदय विलास की लाइट जल रही है, उसके आगे लेक, पूरी लेक पिचोला, फिर सामने वो सिटी पैलेस, और इधर फिर जगमंदिर पैलेस और ताज पैलेस, जो सामने वो करनी माता, देखो वो रहा करनी माता दिख रहा। तो ये पूरा व्यू है। बस अब यहाँ थोड़ी देर वॉक करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा एरिया है ये, यहाँ से वहाँ तक देखिए आप, और ऐसे उधर जाके भी। तो यहाँ पे वॉक करूँगा, इस व्यू के मज़े लूँगा, फिर आपसे मिलता हूँ मैं आराम से। तो डिनर करके अब ऊपर ओपन एरिया में थोड़ी देर एंजॉय करके मैं नीचे आ चुका हूँ। ये बस यही पैलेस का एक यही लिविंग रूम सही है बैठने के लिए। तो टाइम हो गया है अभी 11:20। तो हम अपने आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आज था हमारा उदयपुर ट्रिप का डे 2।
2 एपिसोड हो चुके हैं। पिछले में हम कल के में लास्ट में हम उदयपुर आए थे, जगत मंदिर पैलेस वगैरह गए थे, सिटी पैलेस गए थे। आज का व्लॉग आपने देख लिया। आज सुबह हम गए थे सज्जनगढ़ पैलेस, उसके बाद हम गए सहेलियों की बाड़ी, फिर हम ये जो हमारा होटल था चुंडा पैलेस, भी एक पैलेस ही आके एंजॉय किया। फिर शाम को हम गए करनी माता टेम्पल, जहाँ सनसेट एंजॉय किया। फिर वापस यहीं आ गया, प्रॉपर्टी एंजॉय की, वो पैलेस है। अब सिटी पैलेस जो मेन म्यूजियम है वो हमारा रह गया था, जो आज के लिए प्लान था। तो देखते हैं कल अगर उसे करते हैं, या कल का जो भी प्लान होगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। तो टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।